अकबर, बीरबल और मगरमच्छ की आंखों में आंसू। आगरा की भूमि पर शांति का साम्राज्य था। चारों ओर हरियाली, संगीत और राजसी ठाठ। मुगल सम्राट अकबर का शासन सुव्यवस्थित था और हर निर्णय में उन्हें सलाह देता था उनका प्रिय वजीर बीरबल। एक दिन महल में एक अजीब खबर पहुंची। जहांपना, राजधानी से कुछ कोस दूर एक छोटी सी झील में कुछ अजीब हो रहा है। गांव वाले कहते हैं कि रात में झील से रोने की आवाजें आती हैं और जो भी वहां जाता है वो या तो बीमार हो जाता है या वापस नहीं आता। अकबर ने भौहें चढ़ाई। एक झील और डर, ये कोई आम बात नहीं। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, हर रहस्य के पीछे कोई सच छिपा होता है। मुझे वहां जाने की अनुमति दें। अकबर ने अनुमति दे दी, लेकिन चेताया, सावधान रहना बीरबल, इस बार बात कुछ अलग लगती है। बीरबल अगली सुबह 5 सैनिकों और एक गुप्तचर के साथ झील की ओर रवाना हो गए। रास्ते में गांव वालों से बातचीत हुई। वे सभी डरे हुए थे। एक बूढ़ा किसान बोला, हुजूर, उस झील में एक मगरमच्छ है, बहुत बड़ा और भयानक। दिन में शांत रहता है, लेकिन रात में उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और रोने की आवाजें आती है, जैसे कोई इंसान कराह रहा हो। बीरबल को अचरज हुआ। मगरमच्छ की आंखों में आंसू, हर रात, और रोने की आवाजें। कुछ तो था जो सामान्य नहीं था। रात को झील के पास डेरा डाला गया। आधी रात होते ही झील से आवाजें आने लगी। धीमी कराह, कभी गहरी सिसकी, और फिर पानी में छपछप की हल्की ध्वनि। बीरबल और उनके सैनिक सतर्क हो गए। झील के एक कोने पर पेड़ों के झुरमुट के बीच कुछ हलचल हुई और तभी देखा गया, एक विशाल मगरमच्छ पानी से आधा बाहर निकला और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं लगते थे, बल्कि जैसे कोई पुरानी पीड़ा हो जो दिल के कोनों में छुपी हो। बीरबल फुसफुसाए, ये मगरमच्छ कुछ कहना चाहता है शायद, या किसी का प्रतीक है। अगले दिन बीरबल ने गांव के एक और पुराने व्यक्ति से बात की, जो कभी शाही शिकारी था। उसने बताया, कई साल पहले इस झील के किनारे एक राजकुमार और उसकी प्रेमिका मिलते थे। लेकिन प्रेमिका एक साधारण लड़की थी, और जब उनके प्यार का राज खुला, राजकुमार की हत्या कर दी गई। लड़की ने खुद को झील में डुबो दिया और तभी से झील में अजीब घटनाएं होने लगी। बीरबल की आंखों में चमक आई। क्या ये मगरमच्छ उसी लड़की की आत्मा का प्रतीक है, या फिर झील में किसी का कत्ल छुपा है? बीरबल ने उस रात झील की पूरी परिक्रमा की। चांदनी में एक चट्टान के पीछे उन्हें एक छोटी सी गुफा का द्वार दिखा। अंदर जाने पर वो हैरान रह गए। वहां एक टूटी फूटी नाव, कुछ पुराने शाही वस्त्र और एक सोने की अंगूठी मिली जिस पर मुगल निशान था। ये राजकुमार की निशानी है। बीरबल चौंक गए, लेकिन तभी एक जोरदार गर्जना हुई। गुफा के बाहर वही मगरमच्छ खड़ा था, पर इस बार उसकी आंखों में सिर्फ आंसू नहीं, गुस्सा भी था। बीरबल ने अपनी तलवार निकाल ली, लेकिन मगरमच्छ ने हमला नहीं किया। उल्टा वो धीरे धीरे गुफा के किनारे रेंगता गया और एक पुरानी दीवार को अपने सिर से धक्का दिया। दीवार टूटी और उसके पीछे एक कंकाल दिखाई दिया, साथ ही एक राजसी तलवार। बीरबल समझ गए, यहां राजकुमार की हत्या हुई थी। और हो सकता है ये मगरमच्छ कोई आम जानवर नहीं, बल्कि किसी रक्षक की आत्मा हो। बीरबल ने झील की मिट्टी, दीवारों और तलवार के निशानों की जांच की, और उनके सामने खुलती गई एक कहानी, एक षड्यंत्र, जिसमें किसी ने सत्ता पाने के लिए राजकुमार की हत्या की थी। झील को शापित मानकर सच्चाई को दबा दिया गया। मगर ये मगरमच्छ, जो कभी राजकुमार का पालतू था, अब उसकी आत्मा से जुड़ चुका था। वो हर रात रोता, क्योंकि उसकी रक्षा ना कर सका। बीरबल ने ये सब लौटकर अकबर को बताया। अकबर स्तब्ध रह गए। तो क्या हम अब उस हत्यारे को पकड़ सकते हैं? बीरबल बोले, हुजूर, ये तो शुरुआत है। मैंने उस तलवार पर कुछ कोड देखे हैं।
शायद वो हत्यारे का नाम उजागर करेंगे, मगर उसके लिए मुझे थोड़ा और समय चाहिए। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी पर मुझे गर्व है, लेकिन जब तक ये रहस्य पूरा ना खुले मैं चैन से नहीं बैठूंगा। अब बीरबल के सामने है वो तलवार जो कुछ कह रही है, वो मगरमच्छ जो अब भी हर रात रोता है, और एक शाही राज जो राजमहल की नींव हिला सकता है। क्या बीरबल उस गुप्त हत्यारे तक पहुंच पाएंगे? क्या मगरमच्छ को कभी शांति मिलेगी? बीरबल अब उस शाही तलवार को आगरा महल ले आए थे जो उन्हें झील की गुफा से मिली थी। तलवार पुरानी थी, लेकिन उस पर खुदे हुए निशान किसी विशेष लिपि में थे जो बीरबल के लिए नई थी। उन्होंने महल के एक गुप्त पुस्तकालय में प्रवेश किया जहां प्राचीन भाषाओं के ज्ञाता मौलवी फजल अली रहते थे। बीरबल ने तलवार उनके सामने रखी। मौलवी साहब ने जैसे ही तलवार को देखा उनका चेहरा पीला पड़ गया। बीरबल साहब, ये लिपि बहुत पुरानी है और इसका इस्तेमाल सिर्फ नकाबपोश जासूसों के लिए किया जाता था। मुगल दरबार में कभी एक गुप्त गुट हुआ करता था, साया सच। उन्हें ऐसी ही चीजें सौंपी जाती थी। बीरबल ने पूछा, क्या इसका मतलब ये तलवार किसी शाही जासूस की थी? मौलवी साहब ने धीरे से सिर हिलाया, या फिर उस हत्यारे की जिसने राजकुमार को मारा था। बीरबल ने तलवार को ध्यान से देखा। उस पर खुदे हुए अक्षरों को अगर एक विशेष कोण से देखा जाए तो वे अक्षर बदल जाते थे। तलवार पर लिखा था, जहां रोशनी नहीं पहुंचती वहीं साया रहता है। सच्चाई का पहला नाम वहां से शुरू होता है जहां सम्राट का ताज छिपा रहता है। बीरबल सोच में पड़ गए। जहां ताज छिपा रहता है मतलब शाही खजाना या राजसी शस्त्रागार? तभी उन्होंने निर्णय लिया उन्हें उस स्थान पर जाना होगा जहां सम्राट के गुप्त अस्त्र रखे जाते हैं। शायद वहां कोई संकेत हो। राजमहल के पिछले हिस्से में एक प्राचीन द्वार था जिस पर कोई ध्यान नहीं देता था। बीरबल को बचपन की कुछ बातें याद आई। एक बार एक वृद्ध रक्षक ने कहा था कि राजसी शस्त्रों का एक गुप्त मार्ग है जो इतिहास से मिटा दिया गया। बीरबल ने खोजबीन की, महल के पुराने नक्शों को देखा और एक संकरी सुरंग पाई जो महल के दक्षिणी गुंबद के नीचे जाती थी। वो रात को अकेले उस सुरंग में घुसे, मशाल के सहारे। रास्ता संकरा था, लेकिन अंत में एक बड़ा कक्ष मिला जिसमें राजसी तलवारों, कवचों और पुराने दस्तावेजों का ढेर था। वही दीवार पर एक और कोड मिला, वही लिपि, शब्दों में नहीं परछाइयों में ढूंढो हत्यारे का नाम, और उसके नीचे किसी का नाम झलकता था, लेकिन अधूरा रा म। बीरबल जैसे ही बाहर निकले थक कर अपने कक्ष में सो गए। उस रात उन्हें एक सपना आया। वो झील के किनारे खड़े थे और वही मगरमच्छ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। पर इस बार मगरमच्छ इंसानी आवाज में बोलता है, बीरबल, वक्त कम है। राम अधूरा नाम नहीं, राज की चाबी है। बीरबल चौंक कर उठ गए। क्या राम कोई व्यक्ति है या नाम का हिस्सा? बीरबल ने दरबार के सभी रक्षकों, पुराने सेनापतियों और मंत्रियों की सूची मंगाई। उनमें एक नाम सामने आया, रफी कुरमान, एक शाही सलाहकार जो राजकुमार की मृत्यु के समय अचानक दरबार छोड़कर चला गया था और अब एक छोटी सी जागीर में रह रहा था। बीरबल को शक हुआ, क्या राम शब्द उसी रहमान का हिस्सा है? उन्होंने उसे गुप्त रूप से बुलवाया, लेकिन खबर मिली कि वो 3 दिन पहले गायब हो चुका है। उसके महल में सिर्फ एक बूढ़ा सेवक बचा था जो रात दिन रोता था। सेवक ने एक चिट्ठी दी जो शायद रहमान ने उसके लिए छोड़ी थी। मैंने जो देखा वो बताया नहीं और अब देख नहीं सकता। अगर सच्चाई खोजनी है तो उस मगरमच्छ की आंखों में झांकना। मेरी आत्मा वही कैद है। बीरबल फिर से झील की ओर निकले, इस बार अकेले। आधी रात वही दृश्य दोहराया गया। मगरमच्छ झील से निकला, आंसू टपकाते हुए। बीरबल ने साहस करके मगरमच्छ के पास बैठकर ध्यान लगाया। अचानक उन्हें एक रहस्यमय दृश्य दिखा। राजकुमार को मारते हुए 3 लोग
और उनके पीछे एक आदमी जो अपना चेहरा छिपाए है, मगर उसकी आंखें पहचान में आती थी। वो आंखें अकबर दरबार के ही एक बुजुर्ग मंत्री की थी, वजीर-ए-ख़ज़ाना अब्दुल खालिद। बीरबल ने सबूतों को एकत्र किया, तलवार, गुफा से मिले कपड़े, कोड, रहमान की चिट्ठी और मगरमच्छ की दी गई दृष्टि। अकबर के सामने सारा किस्सा रखा गया। अकबर गुस्से में कांप उठे। खालिद, वो तो मेरे पिता के समय से है, ऐसा कैसे संभव है? बीरबल बोले, जहांपनाह, अभी भी कुछ अधूरा है। मगरमच्छ अभी भी रोता है, इसका मतलब कुछ और बाकी है। जब अब्दुल खालिद को बुलाया गया, वो मुस्कुराया। हां, मैंने उसे मरवाया था, मगर मैं अकेला नहीं था। राजकुमार अपने प्यार के लिए ताज त्यागना चाहता था और वो कुछ लोगों को मंजूर नहीं था। बीरबल ने पूछा, कौन थे वो लोग? खालिद बोला, मैं केवल एक मोहरा था। असली खिलाड़ी अब भी राजमहल में है और वो तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, क्योंकि वो छाया की तरह है, तुम्हारे बहुत करीब। और फिर उसने जहर पी लिया। दरबार में सन्नाटा पसरा था। अब्दुल खालिद की आत्महत्या ने सबको स्तब्ध कर दिया था। उसने कहा था, असली खिलाड़ी अब भी राजमहल में है और वो छाया की तरह है, तुम्हारे बहुत करीब। बीरबल उस वाक्य को बार बार दोहराते रहे। उन्होंने सोचा, मेरे करीब? कौन? तानसेन, रहीम या कोई सेनापति? अकबर भी परेशान थे। बीरबल, अगर खालिद जैसे बूढ़े वजीर ने राजकुमार को मरवाया, और वो भी किसी और के इशारे पर, तो कहीं ये षड्यंत्र सिंहासन तक तो नहीं फैला? बीरबल ने जवाब दिया, जहांपनाह, अब बात सिर्फ इंसाफ की नहीं, आत्माओं की मुक्ति की है। मगरमच्छ अब भी रोता है। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने राजमहल के भीतर एक विशेष गुप्तचर दल बनाया, अनुगामी। इनका काम था दरबार के हर मंत्री, रक्षक, रसोइये, यहां तक कि अकबर के सबसे भरोसेमंद दरबारी तक की निगरानी। 3 दिन बाद एक चौंकाने वाली सूचना मिली। रात्रि के तीसरे पहर महल के रसोई घर के पीछे एक व्यक्ति पुरानी सुरंग में जाता है और वहां से लौटता है ठीक उस समय जब झील से आवाजें आती है। बीरबल चौंक गए, वो कौन है? जवाब आया, रुकनुद्दीन, जहांपनाह का राजपाट सिखाने वाला पुराना शिक्षक। रुकनुद्दीन 70 वर्ष की उम्र, सफेद दाढ़ी, धीमी चाल, मीठी वाणी। बीरबल को उस पर कभी संदेह नहीं हुआ। वो तो कई बार बीरबल को सलाहें भी दिया करता था, लेकिन अब उसकी परछाई गहराने लगी थी। बीरबल ने गुप्त रूप से उसका पीछा किया। एक रात रुकनुद्दीन फिर से उसी सुरंग में गया, पर इस बार बीरबल ने पीछा करते हुए देखा सुरंग का दूसरा सिरा झील के नीचे एक गुफा में खुलता है, और उस गुफा में एक सिंहासन था जिस पर एक व्यक्ति बैठा था। उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आवाज वही थी जो बीरबल ने मगरमच्छ के सपनों में सुनी थी। गुफा की दीवारों पर एक निशान उकेरा गया था, यानी साया-ए-सच। बीरबल समझ गए, ये वही गुप्त जासूसी गुट था जो कभी मुगल साम्राज्य में था, पर अब उनका उद्देश्य बदल चुका था। अब उनका मकसद था विरासत से सच को मिटाना, ताकि सत्ता सुरक्षित रहे। और उस सिंहासन पर बैठा व्यक्ति था रुकनुद्दीन का बेटा शाहमीर, जो बचपन से महल से गायब था। बीरबल ने बाद में पता लगाया कि शाहमीर को राजकुमार के साथ पढ़ाया गया था। वो उनसे होशियार भी था, लेकिन ईर्ष्यालु। उसका सपना था राजा बनना, चाहे किसी भी कीमत पर। जब राजकुमार को प्रेम हुआ, शाहमीर ने उसे कमजोरी बताया और फिर षड्यंत्र रचा, जिसमें खालिद, रहमान और कई पुराने दरबारी शामिल थे। पर सबसे दुखद बात यह थी, शाहमीर का मगरमच्छ से गहरा रिश्ता था। वो मगरमच्छ बचपन से उसका पालतू था, लेकिन राजकुमार की हत्या के बाद उसकी आत्मा उसी में समा गई। अब हर रात मगरमच्छ रोता और शाहमीर उस दर्द को सुनता और झील के अंदर बने उस गुफा सिंहासन पर बैठकर अपने पापों की परछाई से लड़ता। बीरबल ने शाहमीर का पर्दाफाश करने का निश्चय किया।
उन्होंने अकबर को बताया, जहांपनाह, अब ये केवल हत्याकांड नहीं, ये एक भूत की तरह महल पर मंडराता षड्यंत्र है। अगर हमने सही समय पर इसे रोका नहीं तो ये साम्राज्य को अंदर से खा जाएगा। अकबर ने कहा, तुम्हें पूरी छूट है बीरबल। बीरबल ने फिर योजना बनाई। झील के पास एक कृत्रिम दुर्घटना का आयोजन। एक सैनिक को भेजा गया जो रात में झील के किनारे गया और गायब हो गया। अगले दिन बीरबल ने सबको इकट्ठा किया। अब यह बात साफ है कि झील के नीचे कुछ है। मैं वहां अकेले जाऊंगा, लेकिन एक वादा लीजिए, अगर मैं ना लौटा तो सच्चाई को दफन न होने देना। बीरबल फिर से गुफा में उतरे, इस बार एक विशेष दर्पण और चमक देने वाला पत्थर लेकर। शाह मीर गुफा में था। उसके चेहरे पर सैकड़ों भाव, घृणा, पश्चाताप, पागलपन और सत्ता की भूख। बीरबल ने पूछा, राजकुमार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? शाह मीर चिल्लाया, वो ताज का हकदार नहीं था, वो प्रेम में डूबा था। मैं शासन के लिए पैदा हुआ था। बीरबल ने जवाब दिया, सत्ता का हक प्रेम से नहीं, न्याय से तय होता है। फिर उन्होंने दर्पण को शाह मीर की ओर घुमाया, जिसमें मगरमच्छ की आत्मा झलकने लगी। शाह मीर कांपने लगा, नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं रोज उसका रोना सुनता हूं, वो मेरी आत्मा खा रही है। गुफा कांपने लगी, पानी अंदर घुसने लगा। बीरबल किसी तरह शाह मीर को पकड़कर बाहर लाए। अकबर ने उसे बंदी बनाया, लेकिन तभी झील से एक अंतिम आवाज आई मगरमच्छ की। पर इस बार वो रो नहीं रहा था, वो गहराई में समा गया और फिर कभी नहीं दिखा। शायद आत्मा मुक्त हो चुकी थी। शाह मीर ने बंदी बनते समय बीरबल से कहा था, तुम समझते हो तुमने सच्चाई पाई है? नहीं बीरबल, मैं सिर्फ पहला था। असली साया अब भी जिंदा है, वो तुम्हारे भीतर है या तुम्हारे बगल में। शाह मीर को बंदी बना लिया गया था, मगर उसकी आखिरी बात बीरबल के मन में गूंज रही थी, मैं सिर्फ पहला था। असली साया अब भी जिंदा है, वो तुम्हारे भीतर है या तुम्हारे बगल में। इन शब्दों ने बीरबल को झकझोर दिया। क्या ये एक चाल थी, या सचमुच दरबार के भीतर कोई और साया अभी भी जिंदा है? बीरबल के लिए यह पहली बार था जब उन्होंने अकबर को भी संदेह की दृष्टि से देखा। क्या सच में सब कुछ वैसा था जैसा प्रतीत हो रहा था? रात के सन्नाटे में बीरबल को एक सपना आया। वे झील के किनारे खड़े हैं, झील शांत है, मगर उस शांत जल में अचानक एक चेहरा उभरता है, राजकुमार का। उसने बीरबल से कहा, वो अब भी यही है, तुम्हारे आसपास। मैं शांत नहीं हो पाया हूं, मैं बंदी हूं। मेरी हत्या एक चेहरा थी, असली कहानी अभी बाकी है। बीरबल पसीने पसीने हो उठे। क्या शाह मीर ने सच कहा था? अकबर ने हाल ही में कई कड़े फैसले लिए थे। उन्होंने पुराने वजीरों को हटाया, कई मंत्रियों को नई जगहों पर भेजा। बीरबल ने महसूस किया, अकबर बदल रहे हैं। वो अब अकेले समय बिताते हैं, झील की दिशा में देखते हैं और कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं। बीरबल ने एक रात उनकी कक्ष के बाहर पहरा देते हुए सुना, अकबर किसी से बात कर रहे थे, पर कमरे में कोई दूसरा नहीं था। तुम सही थे, वो बहुत दूर नहीं गया। अगर बीरबल को सच्चाई पता चल गई तो सब खत्म हो जाएगा। बीरबल स्तब्ध रह गए। बीरबल ने महल की पुरानी दीवारों की जांच शुरू की। पुराने नक्शों के अनुसार सम्राट के कक्ष के नीचे एक गुप्त कमरा था, जिसे अभिसंवाद कक्ष कहा जाता था, जहां सिर्फ सम्राट के गुप्त विचारों को दर्ज किया जाता था। बीरबल एक रात उस कमरे में पहुंचे। वहां जो उन्होंने देखा, उससे उनकी रूह कांप उठी। एक दीवार पर लिखा था, सत्ता की रक्षा के लिए यदि सच को मिटाना पड़े तो मिटा देना चाहिए। बीरबल समझदार है, लेकिन हर समझदार वफादार नहीं होता। मगरमच्छ की आंखों से ज्यादा बीरबल की आंखें डराती है। बीरबल को अब यकीन हो गया, कुछ तो है जो उन्हें नहीं बताया गया। महल में एक विलक्षण तांत्रिक आया था, बाबा मेहरू। वो दावा करता था कि वो आत्मा को आईने में बुला सकता है। बीरबल ने गुप्त रूप से उसे बुलाया
और झील से लाया गया पानी उस आईने के सामने रखा। आईने में एक दृश्य उभरा। राजकुमार अकबर के सामने खड़ा था। वो कुछ कह रहा था। तुमने वादा किया था पिता, मुझे मेरा प्रेम मिलेगा। तुमने कहा था मैं राजा बनूंगा, फिर मुझे क्यों मरवा दिया? बीरबल सन्न रह गए। क्या क्या अकबर ने राजकुमार को मरवाया था? अगली सुबह बीरबल ने खुद को संयत किया और दरबार में उपस्थित हुए। अकबर ने उनकी ओर ठंडी निगाहों से देखा। बीरबल, तुम्हारी खामोशी बहुत कुछ कहती है। क्या तुम मुझ पर संदेह करते हो? बीरबल ने सिर झुकाया पर पूछा, अगर सच आपके सामने हो, मगर वो सत्ता को हिला दे, तो आप क्या चुनेंगे? अकबर ने गहरी सांस ली। मैं वही चुनूंगा जो हजारों की भलाई करे। एक का बलिदान अगर साम्राज्य को बचा सके तो उसे पवित्र माना जाना चाहिए। बीरबल अब जान चुके थे शाह मीर तो सिर्फ एक चेहरा था। षड्यंत्र बहुत ऊपर से शुरू हुआ था। बीरबल को एक बार फिर शाही पुस्तकालय से कुछ पुरानी पांडुलिपियां मिलती है। उनमें से एक में लिखा था, साया ए सच कभी नहीं मरता। वो रूप बदलता है, काया बदलता है, पर सत्ता के हर दरबार में घुस जाता है। असली साया वही है जो न्याय की आड़ में अन्याय करे और जिसका चेहरा कभी सामने ना आए। एक हस्ताक्षर दिखाई देता है। एजेड बीरबल समझ गए ये किसी और का कोड नेम है और वो अकबर नहीं था। उसी रात बीरबल के पास एक गुप्त पत्र आता है। तुम जिस सत्य की तलाश में हो वो झील से नहीं, महल की छत के नीचे मिलेगा। खोजो वो आदमी जो बिना पद के सबसे ज्यादा जानता है। बीरबल का ध्यान गया दरबारी इतिहासकार शेख अमानुल्लाह, एक ऐसा व्यक्ति जो दरबार में रोज बैठता है, सब सुनता है पर बोलता नहीं, और उसके दस्तावेज कभी किसी ने नहीं देखे। बीरबल ने अमानुल्लाह से मिलना चाहा, लेकिन वो गायब था। सिर्फ एक पत्र छोड़ा गया, अगर तुम सच में न्याय चाहते हो तो झील के नीचे तीसरी गुफा ढूंढो। वहां ना मगरमच्छ मिलेगा, ना आत्मा, वहां मिलेगा वो चेहरा जो कभी उजागर नहीं हुआ। बीरबल फिर से लौटते हैं झील के पास। इस बार उन्हें एक तीसरी गुफा दिखती है, गहराई में, एक पत्थर के पीछे छिपी हुई, और वहां दीवार पर लिखा होता है, मैं ही था साया सच का जनक और मैंने ही लिखा हर वो झूठ जो इतिहास बन गया। बीरबल ने दरबार में एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमारी योजनाओं की जानकारी लीक कर रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उन्हें इस रहस्य को सुलझाने का आदेश दिया। बीरबल ने अपनी जांच शुरू की और धीरे धीरे उन्होंने कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं। एक दिन उन्होंने देखा कि दरबार के एक मंत्री जो हमेशा अकबर के पास रहते थे, अचानक गायब हो गए। बीरबल ने उनकी खोज शुरू की और उन्हें महल के एक अंधेरे कोने में पाया। मंत्री ने बीरबल से कहा, तुमने मुझे पकड़ लिया है, लेकिन मैं तुम्हें सच नहीं बता सकता। बीरबल ने मंत्री से दबाव डाला और अंततः मंत्री ने स्वीकार किया कि वो एक गुप्त संगठन के सदस्य हैं जो सत्ता में बदलाव लाना चाहते हैं। बीरबल ने मंत्री से संगठन के बारे में और जानकारी प्राप्त की, लेकिन मंत्री ने कहा, मैं तुम्हें और नहीं बता सकता। बीरबल ने मंत्री से मिली जानकारी के आधार पर अपनी जांच जारी रखी। उन्होंने महल के अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की और धीरे धीरे एक पैटर्न समझ में आया। बीरबल ने महसूस किया कि ये गुप्त संगठन दरबार के भीतर ही सक्रिय है और उनका उद्देश्य अकबर की सत्ता को कमजोर करना है। एक दिन बीरबल ने एक गुप्त बैठक का पता लगाया जिसमें दरबार के कुछ उच्च अधिकारी शामिल थे। बीरबल ने बैठक की निगरानी की और सुना कि वे लोग अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे थे। बीरबल ने तुरंत अकबर को सूचित किया और साजिशकर्ताओं को गिरफ्तार किया। जब साजिशकर्ताओं से पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक गुप्त संगठन के सदस्य हैं जिसका उद्देश्य अकबर की सत्ता को कमजोर करना था। बीरबल ने इस संगठन के बारे में और जानकारी प्राप्त की और पाया कि उनके नेता वही व्यक्ति थे
जिन्हें बीरबल ने पहले मंत्री के रूप में पहचाना था। बीरबल ने अब पूरी सच्चाई जान ली थी। उन्होंने अकबर से कहा, महाराज, ये साया दरबार के भीतर ही था। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और उन्होंने साजिशकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल की सूझबूझ और बहादुरी की सराहना की और उन्हें दरबार में और भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी। बीरबल ने भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए दरबार में शांति और व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास किया। रात की चांदनी में बीरबल झील के किनारे खड़े थे। तीसरी गुफा, जिसे कोई नहीं जानता था, वही छिपी थी एक बड़ी चट्टान के पीछे। एक पत्थर हटाने पर एक संकरी सुरंग खुलती है और भीतर उतरते ही बीरबल को ठंडी, नमी भरी हवा महसूस होती है। इस गुफा में कुछ अजीब सा था। दीवारों पर मुगल चित्र नहीं, बल्कि विचित्र प्रतीक बने थे। सर्प के आकार, उल्टे सूरज और कुछ प्राचीन लिपियां। गुफा के सबसे गहरे हिस्से में एक पत्थर की मेज थी, जिस पर रखी थी एक धातु की पेटी। उस पर लिखा था, यही वो सत्य है जिसे इतिहास ने दफन किया, जिसे कोई नहीं बोलेगा पर सब जानते हैं। अगर ये खुला तो सिंहासन कांप उठेगा। पेटी के भीतर एक चमड़े की बंधी हुई डायरी थी, शेख अमानुल्लाह की। पहला पृष्ठ, मैं वो हूं जिसने हर राजा का सच देखा पर कभी बोला नहीं। मैं वो हूं जिसने झूठ को इतिहास बनाया। और अब मैं वो हूं जो बीरबल को वो सब सौंप रहा हूं जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की। डायरी के भीतर पृष्ठ दर पृष्ठ रहस्य खुलने लगे। राजकुमार की हत्या अकबर के आदेश पर नहीं, बल्कि उसके दो सबसे वफादार सेनापतियों द्वारा की गई थी। इन दोनों सेनापतियों को आदेश मिला था साया से। साया कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक परंपरा थी, एक गुप्त परिषद जो हर सम्राट के पीछे परछाई बनकर फैसले करती थी, ताकि साम्राज्य स्थिर बना रहे। और सबसे चौंकाने वाला, साया सच की स्थापना बाबर ने की थी। यह समूह पीढ़ियों से चलता आ रहा है। हर सम्राट जानता है कि वो सिर्फ चेहरा है, असली सत्ता साया के पास है। बीरबल सन्न रह गए। तो क्या जहां पनाह सिर्फ एक मुखौटा है? क्या सच में इस विशाल साम्राज्य को कोई और चला रहा है? उन्होंने फैसला किया, अब यह मामला अकबर के सामने रखना होगा। लेकिन क्या वह उस सत्ता के खेल को झेल पाएंगे? बीरबल जानते थे, एक भी चूक हुई तो वो खुद गद्दार करार दिए जा सकते हैं। अगली सुबह बीरबल ने खुद को संयत किया और सम्राट से मिलने पहुंचे। अकबर ने कहा, तुम्हारे चेहरे पर आज कुछ अलग है बीरबल। क्या तुमने सच का चेहरा देखा? बीरबल ने धीरे से कहा, मैंने इतिहास के सबसे गहरे रहस्य का पर्दा हटाया है और अब सवाल यह है, क्या हम इसे उजागर करेंगे या इसे फिर दफना देंगे? एक और पीढ़ी के लिए? उन्होंने डायरी सामने रख दी। अकबर ने कुछ पृष्ठ पढ़े और फिर चुप हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे। तो मैं बस एक कठपुतली था। बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, आप वो हैं जिसने खुद को इस कठपुतलीपन से मुक्त किया। अब फैसला आपका है, सच सामने लाना है या साया बनकर राज करना है। अकबर ने आदेश दिया, दरबार बुलाया जाए। लेकिन ऐन समय पर शेख अमानुल्लाह की लाश मिली झील के पास। उसकी छाती पर एक संदेश खुदा था, साया को कोई उजागर नहीं कर सकता। अगला बीरबल भी मौन रहेगा। अब बीरबल के पास सिर्फ डायरी बची थी और उसका एक पृष्ठ फाड़ दिया गया था। वही लिखा था, AZ, आखिरी जिंदा सदस्य जिसने अब दरबार की कमान संभाली है। उसका नाम वो है जिसे तुम रोज देखते हो पर पहचान नहीं पाते। बीरबल स्तब्ध थे। AZ कौन है? क्या वो अकबर का सलाहकार या महल की रसोई में छिपा रक्षक, या फिर कोई जो खुद बीरबल के सबसे करीब है? सच सामने है पर उसका चेहरा अभी भी छाया में है। राजकुमार की आत्मा शायद अब मुक्त है, मगर बीरबल की आत्मा अब सवालों में कैद है। बीरबल ने शेख अमानुल्लाह की डायरी के माध्यम से साया सच के बारे में
गहरी जानकारी प्राप्त की थी। इस साया का असली चेहरा हमेशा से छिपा रहा था। बीरबल को यह समझ में आ गया था कि दरबार के भीतर एक गुप्त समूह है जिसका उद्देश्य मुगल साम्राज्य के अंदर से सत्ता पर कब्जा करना है। लेकिन अब बीरबल के सामने सबसे बड़ा सवाल था, एजेड का असली नाम क्या है? यह वही व्यक्ति था जिसे बीरबल ने आखिरी पृष्ठ में देखा था और जो दरबार का असली शासक हो सकता था। बीरबल रात के अंधेरे में महल की गलियों में घूम रहे थे। वे सोच रहे थे कि एजेड आखिर कौन हो सकता है। शेख अमानुल्लाह की डायरी ने बीरबल को केवल एक संदिग्ध दिशा दी थी, लेकिन कोई भी ठोस सुराग नहीं दिया। अब बीरबल का ध्यान अकबर के सलाहकारों और उनके सबसे करीबी मित्रों पर था। उन्होंने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ ऐसा है जिसे उन्होंने पहले नजरअंदाज किया था। हर बार जब वो दरबार में होते, कोई एक व्यक्ति हमेशा शांत और गुमसुम सा रहता था। एक व्यक्ति जो न कभी सवाल करता था, न कभी कुछ बताता था। वो केवल महल के अंदर था और उसका नाम भी काफी सामान्य था, जमीर उद्दीन। क्या वो व्यक्ति एजेड हो सकता था? बीरबल ने जमीर उद्दीन की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। वो व्यक्ति अक्सर अकबर के साथ खड़ा रहता था, लेकिन कभी भी कोई खुला वार्तालाप नहीं करता था। बीरबल ने एक दिन जब जमीर उद्दीन को अकेला पाया तो उन्होंने उससे धीरे से पूछा, जमीर भाई, आप हमेशा अकबर के पास रहते हैं, क्या आप कभी दरबार के बाकी मामलों में दिलचस्पी नहीं रखते? जमीर उद्दीन ने बीरबल की ओर देखा और मुस्कराए। दरबार के मामले उतने दिलचस्प नहीं होते बीरबल भाई, मेरा काम सिर्फ अकबर की सेवा करना है। यहां बीरबल को कुछ गलत लगा। अकबर के इतने करीबी व्यक्ति का इतना सामान्य व्यवहार क्यों था? और क्यों वो किसी भी प्रश्न का सटीक जवाब नहीं देता था? क्या वह सचमुच अकबर का वफादार था या कुछ और छिपा रहा था? बीरबल को अब यकीन होने लगा था कि एजेड शायद जमीर उद्दीन ही हो सकता है। उन्होंने अपनी जांच और तेज कर दी। एक रात जब सभी महल वाले सो रहे थे, बीरबल ने जमीर उद्दीन को महल के एक अंधेरे कोने में देखा। वो किसी से गुप्त बातचीत कर रहा था। बीरबल ने चुपके से उसकी बातें सुनी। साया को अब हिलने नहीं देना चाहिए। वो जाल में फंस चुका है, हमें उसे नियंत्रित करना होगा। इस बार अकबर को नहीं, बल्कि हमें इस साम्राज्य पर अधिकार करना होगा। बीरबल के कानों में ये शब्द गूंजे, साया को नियंत्रित करना होगा और हमें साम्राज्य पर अधिकार करना होगा। ये शब्द बीरबल के लिए स्पष्ट संकेत थे। जमीर उद्दीन कुछ और नहीं, बल्कि एजेड था। वो वही गुप्त व्यक्ति था जो साया के नाम से साम्राज्य के भीतर सत्ता चला रहा था। वो अकबर के बेहद करीबी सलाहकार थे, लेकिन सच्चाई यह थी कि उन्होंने कभी अपनी असली मंशा जाहिर नहीं की थी। उन्होंने पूरे दरबार को अपनी साजिशों के जाल में फंसा लिया था। अब बीरबल को पूरी तरह से यकीन हो गया कि एजेड यानी जमीर उद्दीन दरबार का असली शासक था। उन्होंने तत्काल अकबर को सूचित किया, लेकिन यह बेहद संवेदनशील मामला था। बीरबल ने सोचा कि अकबर को इस बात का सामना करना आसान नहीं होगा, लेकिन अगर सच को उजागर नहीं किया गया तो साम्राज्य कभी भी सच्चाई का सामना नहीं कर पाएगा। बीरबल ने जमीर उद्दीन से मिलने का समय तय किया। एक रात उन्होंने जमीर को अकेला पाकर कहा, तुम्हारे चेहरे से अब कुछ छिपा नहीं है जमीर उद्दीन। तुम वही हो जो असल में इस साम्राज्य को चला रहे हो। जमीर उद्दीन ने बीरबल की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने धीरे से कहा, तुम सच तक पहुंच चुके हो बीरबल, लेकिन क्या तुम समझते हो कि इस सच्चाई को जानने से तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा? मैं वही हूं जो इस साम्राज्य की नीतियों को चलाता हूं। तुम्हें क्या लगता है अकबर सिर्फ एक राजा है? वो केवल एक चेहरा है और साया हमेशा से पीछे खड़ा है। अकबर और तुम्हारे जैसे लोग बस मेरे खेल के मोहरे हैं। बीरबल का दिल तेजी से धड़कने लगा। जमीर उद्दीन ने स्पष्ट कर दिया था कि वो साया सच का एक हिस्सा था। वो हमेशा से सत्ता की असली कुंजी के पीछे खड़ा था।
जमीर उद्दीन ने बीरबल को एक दस्तावेज दिखाया। आए एक पुराना शाही आदेश। उस दस्तावेज में लिखा था, जो भी साया का सदस्य होगा उसे कभी भी शाही दरबार में पहचान नहीं मिलनी चाहिए। वो हमेशा पर्दे के पीछे रहेगा। जब साम्राज्य संकट में होगा वो साया सामने आएगा और व्यवस्था बनाएगा। लेकिन उस साया का चेहरा कभी किसी ने नहीं देखा। बीरबल के हाथ से वो दस्तावेज गिर पड़ा। क्या यह सच था? क्या सच में अकबर का राज केवल एक भ्रम था? क्या साया का अस्तित्व साम्राज्य की वास्तविक शक्ति था? जमीर उद्दीन ने बीरबल को बताया, तुमने जो देखा वो पूरी सच्चाई है। अब तुम्हारे पास केवल एक ही विकल्प है। तुम मेरे साथ आओ या इस सच्चाई के खिलाफ खड़े रहो। बीरबल अब एक कठिन स्थिति में थे। एक तरफ था साम्राज्य की सुरक्षा और उनकी वफादारी, दूसरी तरफ था साया का रहस्य, एक शक्तिशाली गुट जो कभी भी साम्राज्य के सभी हिस्सों पर नियंत्रण पा सकता था। बीरबल ने एक आखिरी बार अपनी वफादारी की कसौटी पर खुद को परखा। उन्हें पता था कि अगर वे सच्चाई का खुलासा करेंगे तो अकबर के साम्राज्य को एक गहरी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर वे चुप रहे तो साया हमेशा पर्दे के पीछे बना रहेगा। सभी रास्ते एक ही जगह पर मिलते थे और वो था साया का पर्दाफाश। अब तक बीरबल ने जितना समझा था वो कुछ भी नहीं था। साया के असली चेहरे की जो तस्वीर थी वो उससे कहीं ज्यादा जटिल थी। और अब सवाल यह था कि बीरबल और अकबर मिलकर इसे कैसे नष्ट करेंगे। क्या साया की पकड़ दरबार से पूरी तरह खत्म हो पाएगी या वो फिर से खड़ा हो जाएगा? बीरबल अब पूरी तरह से सच्चाई से परिचित हो चुके थे। वो जानते थे कि जमीर उद्दीन या एजेड ने दरबार को अपने जाल में फंसा लिया था। ये अब केवल एक खेल नहीं था, बल्कि साम्राज्य की सुरक्षा और भविष्य का सवाल था। एक दिन बीरबल अकबर के पास गए। उन्होंने दरबार में सभी को बुलाया और जमीर उद्दीन का चेहरा सामने लाने की योजना बनाई। अकबर की आंखों में गहरी चिंता थी, क्योंकि वह भी महसूस कर रहे थे कि उनका साम्राज्य अब सच्चाई के सामने खड़ा था। जहां पनाह, बीरबल ने कहा, आपका साम्राज्य अब एक बहुत बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। लेकिन इस चुनौती का सामना करना ही हमारी जिम्मेदारी है। हमें सच्चाई का सामना करना होगा, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों न हो। अकबर ने गंभीरता से बीरबल की बातों को सुना और कहा, तो अब हम क्या करेंगे बीरबल? क्या हम इस साया को पूरी तरह से खत्म कर देंगे? बीरबल ने नपे तुले शब्दों में कहा, हम सच को सामने लाएंगे जहां पनाह, और इस बार हम उसे नष्ट कर देंगे। बीरबल और अकबर ने एक ठान लिया था। उन्होंने पूरे दरबार को इकट्ठा किया और जमीर उद्दीन को सामने लाने का आदेश दिया। जमीर उद्दीन को जब बुलाया गया तो वो पहले से ही जानता था कि उसकी पहचान अब छिपी नहीं रह सकती। जमीर उद्दीन को देखा तो उसका चेहरा पहले की तुलना में और भी सख्त और ठंडा लग रहा था। उसने अपनी आत्मविश्वास से भरी मुस्कान के साथ कहा, तुमने सच का सामना किया है बीरबल, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। साया को कोई भी नहीं हरा सकता। बीरबल ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और कहा, तुमने इस साम्राज्य को लूटा है, लेकिन अब हम इसे बचाएंगे और साया की परछाई को हमेशा के लिए नष्ट कर देंगे। उस क्षण में अकबर ने खुद को सामने किया और जमीर उद्दीन से कहा, तुमने जिस शक्ति का इस्तेमाल किया वो गलत था। अब तुम्हारा समय खत्म हुआ। जमीर उद्दीन ने महल में एक आखिरी बार देखा और फिर उसने अपनी योजना का खुलासा किया। मुझे अफसोस है कि तुम दोनों को अंत में ये करना पड़ा, लेकिन मेरा यकीन करो, ये दुनिया हमेशा साया से ही चलती रही है। तुम्हारा अंत भी इसी से होगा। वो उन शब्दों के साथ महल के अंधेरे कोने में गायब हो गया। बीरबल और अकबर जानते थे कि जमीर उद्दीन अब नष्ट हो चुका था, लेकिन साया की ताकत पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। साया के सिद्धांत और उसका नेटवर्क दरबार में कई सालों से चलता आ रहा था। लेकिन जब अकबर और बीरबल ने एकजुट होकर सच्चाई को उजागर किया तो साया की शक्ति कमजोर पड़ गई। अकबर ने अपने दरबार के सभी अधिकारियों
और सैनिकों से एकजुट होने की अपील की और कहा, अब हम सबको मिलकर इस साम्राज्य को सच्चे रास्ते पर लाना होगा। हमें साया से नहीं बल्कि अपने साम्राज्य से प्यार करना होगा। बीरबल की सलाह से अकबर ने नए नियम और कानून बनाए ताकि कोई भी शक्ति पर्दे के पीछे से देश की सत्ता पर कब्जा न कर सके। साया की जड़ें अब पूरी तरह से उखड़ चुकी थी। सच्चाई का पर्दाफाश हुआ था और बीरबल को न केवल अकबर के दरबार में बल्कि हर नागरिक के दिल में एक नायक के रूप में सम्मान मिला। साम्राज्य में फिर से शांति और न्याय स्थापित हो गया। बीरबल ने अपने काम को ईमानदारी से किया और एक सच्चे सलाहकार के रूप में अकबर को सही दिशा दी। दरबार में अब कोई रहस्य नहीं था और हर किसी को अपनी भूमिका समझ में आ चुकी थी। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने न केवल साया को नष्ट किया बल्कि इस साम्राज्य को भी बचाया। तुम्हारी सूझबूझ और साहस से ही हम आज यहां तक पहुंचे हैं। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, यह हमारी सामूहिक विजय है। हम सब ने मिलकर इसे हासिल किया है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई हमेशा जीतती है, भले ही वो कितनी भी कड़ी क्यों न हो। बीरबल और अकबर ने न केवल अपने साम्राज्य की सुरक्षा की बल्कि ये भी साबित किया कि अगर एक साथ खड़ा हुआ जाए तो किसी भी छिपी हुई शक्ति को पराजित किया जा सकता है। साया का अस्तित्व अब इतिहास का हिस्सा बन चुका था और साम्राज्य में फिर से शांति का वातावरण था।